जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। बेस्ट करंट अफेयर और बेस्ट स्टैटिक जीके जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को मिस मत करिएगा क्योंकि आज की क्लास बहुत ही खास है आपके एग्जाम के लिए और एनटीपीसी के लिए बहुत ही एक खास है क्योंकि स्टैटिक जीके ऐसा आज का है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे के जाएगा। चलते हैं आज की क्लास पर। आपको एक कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने परिवार को जरूर बढ़ाएं क्योंकि हम आप एक परिवार हैं और हम अपने परिवार के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो अपने परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सबकी है, कंटेंट लाने की जिम्मेदारी हमारी है। पहला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? वो क्या है? मध्य प्रदेश। योजना का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश ने लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की। यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। यहाँ का इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया लालजी टंडन की मृत्यु के बाद। यूनेस्को की बात करें तो मध्य प्रदेश से यूनेस्को में खजुराहो का मंदिर, सांची का स्तूप और भीमबेटका शामिल है। राष्ट्रीय पार्क यहाँ की संजय राष्ट्रीय पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क यहाँ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम में घूम घूम कर आते रहते हैं। तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश ने कई सारी स्कीम चलाई कोरोना के समय, रोको टोको अभियान, चरण पादुका अभियान, इंतजार आपका। तो ये सभी स्कीम जो हैं मध्य प्रदेश सरकार की हैं, ये इन स्कीमों को हमें याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। युद्ध में हुए अनाथों का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स, कब मनाया गया? 6 जनवरी को। युद्ध में हुए अनाथों का विश्व दिवस कब मनाया गया? 6 जनवरी को। अभी 4 जनवरी को क्या मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। हमने कल की वीडियो में बताया था। तो विश्व ब्रेल दिवस कब? 4 जनवरी को मनाया गया। 6 जनवरी को क्या मनाया गया? अनाथों का विश्व दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली 2 पहिया वाहन कंपनी कौन बनी? बजाज। बजाज का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में है। तो ये बजाज जो है पहली 2 पहिया कंपनी बनी जिसने 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार किया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट करके रखिएगा। टाटा पावर ने हाल ही में किस बैंक के साथ समझौता किया? किसके साथ किया? सिडबी के साथ किया। सिडबी का मतलब क्या हुआ? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उद्देश्य क्या होगा? एमएसएमई के लिए आसान और किफायती वित्त पोषण योजना शुरू करना। यहाँ लिखा भी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सिडबी। स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को हुई और इसका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? लखनऊ में है। क्यों? क्योंकि बाकी अक्सर जो हेडक्वार्टर है मुंबई या तो हैदराबाद ऐसे ही बने हुए हैं, लेकिन सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सिडबी के अध्यक्ष और एमडी कौन है इस समय? देवेंद्र सिंह कुमार हैं। टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर ने ही समझौता किया सिडबी के साथ। इसके सीईओ हैं प्रवीर सिन्हा और मुख्यालय टाटा पावर का मुंबई महाराष्ट्र में है। तो आपको याद रखना है टाटा पावर ने किसके साथ समझौता किया? सिडबी के साथ समझौता किया। उद्देश्य क्या होगा? एमएसएमई के लिए आसान और किफायती वित्त पोषण योजनाएं शुरू करना, फाइनेंशियल से रिलेटेड है, तो इन चीज़ों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? केरल में आयोजित किया जा रहा है। अगला है, सागरमाला सी प्लेन सेवा हाल ही में चर्चा का विषय रहे, यह किस मंत्रालय की योजना है? तो ये किसकी है? जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक, बात करें जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है जल शक्ति मंत्रालय। तो हमें याद रखना है सागर सी प्लेन सेवा। ठीक, मंत्रालय भी याद रखना। मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान, इस योजना का नाम है। इस योजना को किसने शुरू किया? पर्यटन मंत्रालय। और किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया? तो पर्यटन मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई। कौन सी? अपनी धरोहर अपनी पहचान। तो आपको याद रखना है, एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई है। अगला है, व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई? व्हाट्सएप बैंकिंग जो है कि शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। मतलब कि बीओबी बैंक ने क्या कर दिया? व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू कर दी। बीओबी में हाल ही में भी विलय हुआ किसका? देना बैंक का और विजया बैंक का। देना और विजया बैंक का विलय हुआ। बीओबी जो है भारत में
तीसरे नंबर की सबसे बड़ी बैंक है, ये भी हमें याद रखना है। थर्ड लार्जेस्ट बैंक है कहाँ पर, इंडिया में। किन दो बैंकों का विलय हुआ बीओबी में, देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में नई दिल्ली में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के किस प्रयोगशाला का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला हाल ही में चर्चा का विषय रहा। ये कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। किसकी शाखा है? वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR की प्रयोगशाला लैब है। क्या नाम है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। 75वां जन्मदिन मनाया गया, मतलब प्लेटिनम जुबली मनाई गई। ठीक, राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की भी आधारशिला रखी। तो इसके उद्घाटन इस 75वें स्थापना दिवस के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या किया गया? राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन हुआ और राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी गई। तो आप सबको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप अपने एग्जाम के लिए इन सभी पॉइंटों को नोट करके रखिए और अपने परिवार, अपने माय भारत स्टडी चैनल को सपोर्ट कीजिए जिससे हम आपके लिए बेहतर ला सकें। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल न होने पाने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया? तो गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आ रहे थे, लेकिन वहां पर कोरोना का प्रकोप बढ़ने के कारण बोरिस जॉनसन ने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया। इसके लिए उन्होंने क्या दुख प्रकट किया है कि हम इसके लिए नहीं आ पा रहे हैं। ठीक, तो उनका आना कैंसिल हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उजाला योजना के तहत 2020 तक कितने करोड़ LED बल्ब वितरित किए गए? तो आपको यहाँ से कई पॉइंट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। उजाला योजना, पहली बात, किस उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? LED बल्ब से है। LED बल्ब का मतलब आप समझ रहे होंगे। 2000 उन्होंने पूछा है जब शुरू की गई तब से 2020 तक कितने LED बल्ब बांटे गए? तो 36.69 करोड़। ठीक, 36.69 करोड़ बल्ब बांटे गए। उजाला योजना जरूर याद रखिएगा, कब से शुरू की गई? 5 जनवरी 2015 से, क्योंकि स्कीम से, योजनाओं से एक क्वेश्चन जरूर टपक रहा है। तो जरूर इन पॉइंटों को याद रखें और अपनी तैयारी को बेहतर रखें। एक मोटिवेशन कोट जो आपके पूरे दिन को ऊर्जावान बनाएगा और आपकी मेहनत में कई गुना स्पीड लाएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तो पसीने को टपकने दो, अपनी मेहनत को जारी रखो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। इस उद्देश्य के साथ मेहनत करें और हम आपके साथ हैं। सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें स्टार्ट होंगी। माय भारत स्टडी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक बटन पर प्रेस कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और हमें भी सपोर्ट मिले। अगला है क्वेश्चन, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? रेल मंत्रालय के द्वारा। कौन सा? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल की शुरुआत की गई रेल मंत्रालय के द्वारा। बात करें रेल मंत्रालय की, तो रेल मंत्रालय का एक करंट का क्वेश्चन बनेगा, क्या रेल मंत्रालय के जो अभी अध्यक्ष बनाए गए रेलवे बोर्ड के, वो किसको बनाए गए? आपको याद होगा VK यादव इससे पहले थे। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? VK यादव थे। इनके स्थान पर किसको लाया गया? सुनीत शर्मा को लाया गया। किसको लाया गया? सुनीत शर्मा को लाया गया। आपको पता होगा, पिछली वीडियो में बताया भी गया था कि VK यादव का स्थान किसने ले लिया? सुनीत शर्मा ने ले लिया। बात जब रेल मंत्रालय की हुई तो ये बात भी होनी चाहिए कि भारत में पहली रेल कब चली? तो 1853 में चली। किसके समय चली? लॉर्ड डलहौजी के समय चली। कहाँ से चली? मुंबई से थाड़े के बीच में चली। ठीक, मुंबई और थाड़े के बीच में चली। कितनी दूरी थी? 34 किलोमीटर की दूरी थी। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। आगे बात कर लेते हैं, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट किस देश की संसद के द्वारा पास किया गया? तो किसके द्वारा पास किया गया भैया? अमेरिका के द्वारा पास किया गया। आज अमेरिका से रिलेटेड बहुत खास पॉइंट लेके आए हैं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। तो मलाला यूसुफजई कौन है? इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके साथ में? कैलाश सत्यार्थी के साथ में। कैलाश सत्यार्थी के साथ में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मलाला यूसुफजई जो है सबसे युवा
नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। कितने साल में इनको मिला? 17 वर्ष की एज मिला। तो सबसे युवा मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला और किसके साथ मिला? कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला। तो इन्हीं के नाम पर स्कॉलरशिप एक्ट एक पास किया गया। कहाँ पर? अमेरिका की संसद में। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लिखिएगा, क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। तो अमेरिका की संसद मतलब कांग्रेस ने एक स्कॉलरशिप एक्ट पास किया मलाला यूसुफजई के नाम से। उद्देश्य क्या होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान की भी महिलाओं को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। हाल ही में भारत का पहला माइग्रेंट वर्कर्स सेल धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तो गुजरात राज्य में धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा कौन सा भारत का पहला माइग्रेंट वर्कर्स सेल का उद्घाटन किया गया? बात समझ में आ गई। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? पेट्रोलियम मंत्री हैं, आपको याद होगा। हाल ही में शताब्दी अवलोकन स्टेशन का दर्जा किस शहर की मौसम विज्ञान वेधशाला को मिला? तो हाल ही में शताब्दी अवलोकन स्टेशन का दर्जा किसे दिया गया? पटना को। ठीक, पटना की मौसम विज्ञान वेधशाला को ये दर्जा दिया गया। बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट करिएगा क्योंकि हेडक्वार्टर से संबंधित क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पटना की मौसम विज्ञान वेधशाला को शताब्दी अवलोकन स्टेशन का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन भौकाल 5 है। हमने भौकाल 4 तक क्वेश्चन को पढ़ा, सीरीज लाए, वहाँ पर आपको मजा आया होगा। भौकाल 5 में भी बहुत खास है, यहाँ से क्वेश्चन बोलो बनेगा? जरूर सर बनेगा, जरूर टपकेगा आपकी शिफ्ट में भी। और ये तो क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा ही बनेगा जिसकी हमने बात की थी। तो बात कर लेते हैं। चलो, टमाटर का रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर का रंग नारंगी जो रंग है किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। प्याज में जो लाल रंग होता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट जो होती है वो कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। जबकि मिर्चे में जो चड़पड़ाहट होती है मतलब कड़वाहट होती है किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण होती है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए हमें लाना पड़ा क्योंकि कई बार बन चुके हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अमेरिका का चुनाव, चलो करवा लेते हैं आज। तो अमेरिका के चुनाव में कितनी सीटें? 538 सीटें हैं। कौन कौन सी पार्टी थी? डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन थे? जो बाइडेन थे। और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप थे। जो बाइडेन को 290 सीटें मिली जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 214 सीटें मिली। तो इसका मतलब जीत किसकी हुई? जो बाइडेन की हुई। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह जो था क्या था? गधा। जबकि रिपब्लिकन पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था क्या था? हाथी था। बाइडेन जो है अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने। इससे पहले बाइडेन जो है उपराष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित कर चुके थे। बाइडेन सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति, इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा, जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। किस नंबर के बाइडेन बने हैं? 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने। 45वें नंबर के कौन थे? 45वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप थे। ठीक, कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। इस समय है भी, वो 20 जनवरी को शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी से हटेंगे, जो बाइडेन 20 जनवरी को बनेंगे। तो 45वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप हैं। 44वें नंबर के बराक ओबामा थे। सही, ठीक, इस चीज़ को सही कर लीजिएगा। 44वें नंबर के बराक ओबामा थे और 45वें नंबर के कौन? डोनाल्ड ट्रंप थे। 46वें नंबर के कौन बने? इसी बार जो विजेता हैं जो बाइडेन बने। प्रथम राष्ट्रपति बात करें जॉर्ज वाशिंगटन है। और पहले अश्वेत राष्ट्रपति की बात करें जो हर बच्चे के, हर व्यक्ति के अंदर एक मोटिवेशन ला देता है, उनका नाम क्या है? अब्राहम लिंकन। उनका नाम क्या है? अब्राहम लिंकन है। पहले अश्वेत व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उनका नाम है अब्राहम लिंकन। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी। खास पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। कहाँ? भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस, जिन्हें उपराष्ट्रपति का पद मिला है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, हम रिवीजन कर लेते हैं। 2 मिनट लगेगा, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल हैं। अवसादी चट्टान स्लेट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये अवसादी चट्टान। कायांतरित चट्टान का मतलब आग्नेय और अवसादी से मिलकर जो बन रही कायांतरित चट्टान का उदाहरण संगमरमर, ग्रेफाइट, क्वार्जाइट, नाइस और सिस्ट। नाइस और सिस्ट अभी हाल ही में किसी शिफ्ट में पूछा भी गया था। तो कायांतरित चट्टान के एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, अवसादी के और आग्नेय के भी। आगे चलते हैं, अगली सीरीज की रिवीजन कर लेते हैं। भौकाल
3 की। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी? 9। खो खो की हमने ट्रिक भी बताई थी, 3 3 इंटू 3 मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना? 9। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट किसी का भी पूछा जाए, हॉकी का है पूछा है, फुटबॉल, क्रिकेट सब में क्या 11 11। वाटर पोलो, कबड्डी की बात करें तो कितने हो जाएंगे? और नेटबॉल में 7। पोलो की बात कर लेता, पोलो कितने? 4 4 लेटर है तो 4 हो जाएंगे। वाटर पोलो में 7 बन जाते हैं तो 7। कबड्डी और नेटबॉल में भी 7 7। बास्केटबॉल में 5 है, वॉलीबॉल लग जाता है तो क्या 6 हो जाते हैं। तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखने। सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? रग्बी, फुटबॉल में होते हैं। कितने? 15 होते हैं। आपको ये भी याद रखना है। हमने ये भी पॉइंट देखा था, उनकी भी रिवीजन कर लेते हैं। मालदीव की संसद का नाम मजलिस है, मलेशिया की दीवान नगारा है, ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का और ब्रिटेन का, यहाँ तीनों का पार्लियामेंट है। अफगानिस्तान का शोरा है, अमेरिका का हमने अभी बताया गया क्या है? कांग्रेस है। रूस का ड्यूमा है, स्पेन का कोर्टेस है, डेनमार्क का फोल्केटिंग है। और आप सबको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लोगों को ज़रूर शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए बेहतर ला सके। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।